अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हालात के पेश नज़र आपकी मामलत और रहनुमाई के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, लिहाजा इस सूरत हाल को में आप अपना भी ख्याल रखिए और अपने सब घर वालों का भी। आपका ताल्लुक़ अपने तालीमी सिलसिले से जुड़ा रहे, इसीलिए इस चीज़ का अहतमाम किया गया है। आज हम लोग जो महारत करेंगे वो है मंज़र नगारी। मंज़र नगारी किसी भी मंज़र को इस तरह से बयान करना कि पढ़ने वाले को यूँ महसूस हो कि जैसे वो ये मंज़र देख रहा है, इसको मंज़र नगारी कहा जाता है। नगारी का मतलब होता है लिखना। ये मनाज़िर कुदरती भी हो सकते हैं और गैर कुदरती भी। मंज़र नगारी क्यों अहम है? इसलिए क्योंकि किसी भी ड्रामे में, कहानी में, सफ़रनामे या नावल की मंज़र नगारी में ये इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत अहम रोल, अहम किरदार अदा करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी मंज़र नगारी जो है वो कहानी में अगर ना हो तो वो कहानी खूबसूरत और मुकम्मल ही नहीं महसूस होती। मंज़र नगारी जब आपने करनी है तो उसके कुछ असूल हैं। इसका पहला असूल ये है कि तस्वीर के उस हिस्से के बारे में जो आपको बताई जाए या दिखाई जाए, आप देखिए और बयान करें ये किस चीज़ की है। आपने उस चीज़ का मंज़र बयान करना है। नफ्से मज़मून दूसरा हिस्सा है मंज़र नगारी का। तस्वीर का ये हिस्सा आगाज़ के बाद और इख्तिताम से पहले होता है, जिसमें मंज़र नगारी की मुकम्मल तफसील बयान की जाती है। इस तहरीर में खूबसूरत अल्फाज, तशबीहात का इस्तेमाल किया जाता है और तस्वीर में जो भी चीज़ें होती हैं उनको मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया जाता है। यानी जो चीज़ क्या कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अफराद मौजूद हैं या मौसम कैसा है, हर चीज़ को आपने, वो चीज़ें जो बाकायदा बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, उनको भी आपने तफसील से बयान करना होता है। मंज़र में जो किरदार होते हैं, आपने उनके बारे में बहुत तफसील से नफ्से मज़मून में तहरीर करना है। ऐसा महसूस हो जो कोई पढ़े मंज़र नगारी कि वो ख़ुद इस किरदार में शामिल है या इसको देख रहा है। मंज़र में अगर माहौल नज़र आ रहा है, वो कैसा है, ख़ूबसूरत है, दिलकश है, उसको भी आपने तफसील से इसमें बयान करना है। जब आप सारी मंज़र नगारी तफसील से लिख लें, उसका तीसरा हिस्सा इख्तितामिया। इख्तिताम में आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी राय बयान करनी है कि मंज़र कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, या उसमें कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आई तो उसको भी आप अपने इख्तिताम में शामिल करेंगे। हदायत हैं इसके लिए। जब आप मंज़र नगारी लिखेंगे तो 3 हिस्सों में जब इसको बताया गया है तो उसको 3 हिस्सों को आपने ज़रूर इन हदायत को मद्देनज़र रखते हुए मंज़र नगारी करनी है। आगाज़ में आपने उस जगह का नाम जहाँ की मंज़र नगारी कर रहे हैं, उसका मुकाम, वक्त सुबह का है, शाम, दोपहर, जो भी आप बयान करेंगे, नज़र आने वाली अशिया, मौसम और माहौल के बारे में तफसीलन बताएंगे। नफ्से मज़मून सबसे अहम हिस्सा है। इसमें जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको आपने तफसील से बयान करना है। किरदार वहाँ पर जो मौजूद हैं उनकी क्या कैफियत हैं, वो आप खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करें, तशबीहात इस्तेमाल करें और इसमें आप वो लिखेंगे। जो चीज़ें आपको नामुनासिब महसूस हो रही हों उनको भी आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है, और अगर इसके लिए कुछ तजावीज़ देना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है या किसको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तीसरा है इख्तिताम। इख्तिताम में आपने मंज़र के बारे में अपनी राय बतानी है कि आपको ये मंज़र कैसा लगा, अच्छा लगा फिर भी, और नहीं लगा तो तब भी आप इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। आपने एक असाइनमेंट करनी है जिसके लिए कुछ हदायत हैं। बच्चों, इस वीडियो में अभी कुछ तस्वीर पेश की जाएंगी, किसी एक का आपने इंतखाब करना है और इसके मंज़र को लिख कर बयान करना है। याद रहे कि मंज़र पर अपना नाम और अपनी जमात का नाम ज़रूर लिखें। अपने लिखे हुए एक मंज़र की एक तस्वीर या वीडियो बनाइए
اور اپنے گوگل کلاس روم پر اپلوڈ کیجیے۔ یہ آپ کو دونوں تصاویر دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ کسی ایک کو بھی اس میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ منظر نگاری کی جانچ کا معیار: آغاز، جگہ کا نام لکھیں گے، مقام، وقت، نظر آنے والی اشیاء، موسم اور ماحول۔ نفس مضمون: نفس مضمون میں کرداروں کی کیفیات، افعال، صفات اور تجاویز دیں گے، اور اختتام میں ذاتی رائے۔ آپ کی توجہ اور تعاون کا شکریہ۔ خدا حافظ۔